बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, आज का हमारा बेटा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच के बारे में हम पढ़ेंगे। पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है। तो पीएच पढ़ने से पहले इससे कि मैं आपको डेफिनेशन वगैरह और एक्सप्लेनेशन बताऊं, आपने याद रखना है जो पीएच का पी है ये आपने रखना है स्मॉल, और जो एच है ये आपने रखना है कैपिटल। ये आप देख सकते हैं मैंने पी स्मॉल रखा है और एच कैपिटल रखा है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करते हैं, अपोजिट लिखते हैं, तो ये आपका गलत कंसिडर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो बात बताऊंगा। ठीक है, पीएच से रिलेटेड, पीएच को एक्सप्लेन करने के लिए 3-4 डेफिनेशन हैं। जैसे इसको कहते हैं पोटेंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, पोटेंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, या हाइड्रोजन आयंस, या प्रोटॉन भी कह सकते हैं इसको। नंबर 2 बेटा इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है पीएच की वो है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव लोगैरिथम है H पॉजिटिव आयंस का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीएच कहते हैं। ठीक है, अब पीएच की डिटेल से पहले आपको जो बात पता होनी चाहिए वो है सेल्फ आयनाइजेशन या फिर ऑटो आयनाइजेशन। ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन या फिर ऑटो आयनाइजेशन। अब सेल्फ आयनाइजेशन या फिर ऑटो आयनाइजेशन क्या है? आयनाइजेशन का आपको पता है कि जब एक सब्सटेंस जो है वो आयंस में कन्वर्ट होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ठीक है ना। सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब है जब कोई सब्सटेंस या कंपाउंड खुद ब खुद आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन। बात की समझ आ रही है? अब आपको पता है वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए खुद ब खुद आयनाइज हो जाता है, खुद ब खुद आयनाइज हो जाता है। और इसकी जो आयनाइजेशन की इक्वेशन है वो है जी H2O। ये आयंस में कन्वर्ट होता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, ये इसकी आयनाइजेशन की इक्वेशन है कि वाटर खुद ब खुद आयनाइज हो जाता है। इसको ऑटो आयनाइजेशन भी कहते हैं। वाटर क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो खुद ब खुद ये आयनाइज हो जाता है। ठीक है, अब इस ऑटो आयनाइजेशन की जो इक्वेशन है इसका आपने लिखना है Kc की वैल्यू। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ी थी Kc की वैल्यू। Kc की एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, आपको डेफिनेशन याद हो तो इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास रिएक्टेंट एक ही है। ठीक है, तो इसलिए हमने नीचे एक ही वैल्यू लिखी है। ठीक, अब यहाँ पे आपने दो बातें याद रखनी है बेटा। एक के जो ऑटो आयनाइजेशन है इसमें कितने आयंस, मतलब कितना वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे कितने आयंस बन रहे हैं, तो उसकी वैल्यू है 1 × 10⁻⁻14। जितना भी आप वाटर लोगे ना उसमें से 1 × 10⁻⁻14 आयनाइज होगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। अब ये इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि अगर आपने यहाँ पे 1 मोल लिए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें 1 × 10⁻⁻14 है। इसकी आप एग्जांपल इस तरह से लें कि आपके पास एक बहुत बड़ा टब है पानी का या जग है, उसमें आप एक फिंगर डिप करके बाहर निकाल लें, इतना फ़र्क पड़ेगा। मतलब ये नेग्लिजिबल है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते कि आप मेजर करके बताएं जी इतना फ़र्क पड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो बिफोर द आयनाइजेशन एंड आफ्टर द आयनाइजेशन क्या रहती है, तकरीबन सेम रहती है।
तो इसलिए आप इसको लिख देते हैं कि जी ये कांस्टेंट है, नेग्लिजिबल इफेक्ट है, इसलिए इसको कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। तो कांस्टेंट के साथ इसको दूसरी तरफ आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। ठीक हो गया। अब फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में बताया था, जब दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं या दो कांस्टेंट डिवाइड होते हैं तो उसके रिजल्ट में एक नया कांस्टेंट बनता है। यहाँ पे Kc की वैल्यू कांस्टेंट, वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट, इनसे एक नया कांस्टेंट डिराइव होता है जिसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये जो Kw है इसका नाम क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आपकी बुक पे इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है तो वो आपने पढ़ लेना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब अगर मैं लिखूं कि Kw इक्वल्स टू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 1 × 10⁻14, तो मेरा ख्याल है ये मैंने गलत नहीं लिखा। ठीक है, आपको पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है ये इतनी कंसंट्रेशन में बन रहे हैं तो आपने उसके इक्वल लिख दिए। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने थोड़ी सी बात ज़रा गौर से सुननी है। आप इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, 1। उससे हाइड्रोजन आयंस कितने बन रहे हैं, 1। हाइड्रोक्सल कितने बन रहे हैं, 1। मतलब कि जितने हाइड्रोक्सल आयंस बनेंगे उतने ही हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। तो क्या अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है ये इक्वल है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के, तो क्या आप इसको गलत कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन लिखा है मैंने, जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के इक्वल आ रही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि जितने H पॉजिटिव आयंस बनने हैं उतने ही OH नेगेटिव आयंस भी बनेंगे। ठीक है। अब आपने ये लास्ट इक्वेशन जो है ना देखनी है, इसके 3 पार्ट्स हैं। तो अगर आप कंसिडर करें A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तो B इज इक्वल टू C लिखा जा सकता है, राइट। कि 3 हिस्से हैं, मतलब ये 2 इक्वेशंस बन रही हैं ना, तो आप ये सेकंड और थर्ड पोर्शन जो है यहाँ पे लिखेंगे। आप लिखेंगे H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इक्वल्स टू 1 × 10⁻14। ये आपकी आसानी के लिए मैंने रिपीट किया है। अब जैसा कि H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव आपको पता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल्स टू 1 × 10⁻14। ठीक है। इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो एक दूसरे के इक्वल है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की, तो आपने OH को रिप्लेस कर दिया है H से। अब जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बेटा ये बनेगा H पॉजिटिव का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 × 10⁻14। ठीक हो गया, स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं स्क्वायर रूट। आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 × 10⁻7। ठीक है, समझ आ गई। अब आपको पता है मैथ्स का एक रूल है कि जब कोई वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत छोटी होती है, तो उसको आप नॉर्मलाइज या मॉडरेट करने के लिए क्या करते हैं, लोगैरिथम लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब लॉग की बजाय आपने यहाँ पे नेगेटिव लॉग लिखना है, क्योंकि ये पावर माइनस में है ना, तो आप यहाँ पे नेगेटिव लॉग लिखेंगे। इससे क्या होगा, ये बनेगा नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 × 10⁻7। अब आपको अगर याद हो तो थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम क्या है, कि पावर शुरू में आ जाती है, तो ये बन जाएगा -log10, 1 × 10 इक्वल्स टू 10। अब ज़रा थोड़ा सा लेक्चर के स्टार्ट में जाएं, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू PH। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, PH। अब जो PH है वो किसके इक्वल आ रही है, -7 × log10 की वैल्यू 1 होती है, तो PH किसके इक्वल आएगी, 7 के। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब यहाँ पे आपने एक और प्रोसेस जो रिपीट करना है, बुक में नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अब H पॉजिटिव को OH नेगेटिव से रिप्लेस करना है। तो ये बनेगा OH नेगेटिव का स्क्वायर, करते करते जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे
तो ये वैल्यू बनेगी माइनस लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू माइनस लोगैरिथम ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻⁷, क्योंकि वैल्यू तो सेम चलती आ रही है ना, आपने सिर्फ यहाँ पे H पॉजिटिव को OH नेगेटिव से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस लॉग का मतलब क्या हो गया, POH बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू -7 इंटू माइनस लॉग 10 इक्वल्स टू -7 इंटू -1 इक्वल्स टू 7। अब आप देखें कि PH प्लस POH क्या बनेगा, 14, ठीक है। PH प्लस POH क्या बनेगा, 14 बनेगा, और PH माइनस POH क्या होगा, 0। तो अगर आप PH की वैल्यू को लेके चलते हैं, PH की बात कर रहा हूँ, तो सेंट्रल पॉइंट इसका बन रहा है 7, ठीक है। तो 7 से आप नीचे की तरफ आते हैं तो आप जा रहे हैं एसिडिक सॉल्यूशन की तरफ। अगर किसी सॉल्यूशन की pH 7 से कम है तो वो होगा एसिडिक, और अगर आप जा रहे हैं 14 की तरफ तो इसका मतलब है क्या होगा, बेसिक, ठीक है। आज का हमारा यही लेक्चर है, इस पर हम थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे, इसकी वैल्यूज़ के बारे में इंशाल्लाह कल करेंगे। इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।